जोहार साथियों, देख सकते हैं आप यहाँ पर JVKS का मीटिंग हुआ था। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल महतो। तो आप बताइए कि यह जो मीटिंग हुआ था, यह पंचायत विस्तार को और प्रखंड विस्तार को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा केंद्रीय टीम जो है आला कमान के उसका आदेश है कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी प्रखंडों में प्रखंड का विस्तार और पंचायतों में पंचायत का विस्तार, बूथों में बूथ का विस्तार और एक सदस्यता अभियान चला के लोकसभा चुनाव से पहले दे देना है। तो वही केंद्रीय टीम का आदेश का पालन करते हुए आज हम लोग के नावाडी बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड के पंचायत ये प्रखंड विस्तार था। अब प्रखंड विस्तार हो चुका है। अभी इन प्रखंड विस्तारों का काम है कि जिन जिन का नहीं विस्तार हो पाया है उनको विस्तार किया जाए। तो मोतीलाल, आप जैसा कि देखा जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों के मुताबिक कुछ ज़्यादा सक्रिय हैं और पुरुष जो है पदों को लेकर आपस में मनमुटाव देखा जा रहा है पुरुषों में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं हमेशा त्याग की भावना उनके अंदर रहता है, तो उनको लोभ लालच उतना नहीं रहता, वो भावनाओं से जुड़ती हैं। और उनकी भावना है कि जो हम लोग टाइगर जयराम महतो है, चाहे मोतीलाल महतो है, चाहे JVKS है, JVKS की जो टीम है वो संघर्ष कर रही है उनके भविष्य के लिए, उनके जो महिलाओं के जो बाल बच्चे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संघर्ष कर रही है। तो महिलाएँ त्याग से जुड़ती हैं, भावनाओं से जुड़ती हैं और उनके अंदर भावना आ चुका है कि ये हमारे बाल बच्चों के आने वाले भविष्य की लड़ाई है। तो उसमें इसलिए वो पद के लिए चिंतित नहीं रहते। तो पुरुषों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो वो आपसी मनमुटाव कर रहे हैं? पुरुषों को यही देना संदेश रहेगा मेरे तरफ से कि दो चीज़ें होते हैं दादा। एक होता है महत्वाकांक्षा और दूसरा होता है आकांक्षा। महत्वाकांक्षा ये हुआ कि हम पद नहीं मिला इसलिए संगठन में नहीं रहेंगे। आकांक्षा ये है कि ये लड़ाई जो है, JVKS की जो लड़ाई है, संगठन की जो लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य निर्माण के लिए ये आकांक्षा है। तो इस लड़ाई में पद ना मिले, मिले ना मिले, उसका कोई मायने नहीं रखता। आप आकांक्षा से जुड़िए, ये अपने भविष्य के निर्माण के लिए जुड़िए। ये आकांक्षा है, आकांक्षा पे आइए। और जिस तरह से महिलाएं मतलब अपना दौरा कर रही है गांव में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं का यही संदेश रहेगा कि आप अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करें कि हमारे समाज में देखिए कि क्या क्या बुराइयां हैं। जैसे हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो बुराइयां हैं कि हम अपने बाल बच्चों को सही से पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, नेताओं के भरोसे रहते हैं। तो किसी भी कीमत पर अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए और उन महिलाओं को जागरूक करने का कोशिश कीजिए कि अपने बाल बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिलाएँ। दूसरा, जो हमारे समाज में जो सबसे ज़्यादा बुराई है जो कि दारू पीने का, तो उसमें एक सामाजिक जागरूकता लाया जाए कि सब अपने अपने घर में अपने अपने जो परिवार के सदस्य, चाहे बेटा हो चाहे हस्बैंड हो, उनको समझाया जाए कि दारू से कोई लाभ नहीं है। वो पैसा जो दारू में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट कीजिए ताकि उसका बाल बच्चा कल दिन जाके डॉक्टर इंजीनियर बन सके। और यहाँ जो गिरिडीह लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह किस तरह से जयराम दादा का समर्थन करें और जो अपने विचारधारा को लोगों तक प्रस्तुत करें जो जिन्हें नहीं पता है JVKS के बारे में? देखिए, हम टाइगर दा के साथ जुड़े हैं तो वो अंधभक्ति से नहीं जुड़े, उनकी विचारधारा से। चाहे हम लोग हम जुड़े, चाहे हम मतलब जुड़ेंगे क्या कि हम लोग तो शुरू से आंदोलन से ही हैं। तो हम लोगों ने जो आंदोलन शुरुआत किया है, किसी को एक विचारधारा को लेकर शुरुआत किया है। विचारधारा मतलब कि झारखंड में 24 साल होने को है, लेकिन 24 साल के झारखंड में आज तक झारखंड को जो आइडेंटिफाई मिलना चाहिए, जो परिभाषित होना चाहिए, जो पहचान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। क्योंकि देखिए, आज जितना भी भारत में जो राज्य 28 राज्यों में से 18 राज्यों को अपना अपना एक पहचान है, आइडेंटिटी है। महाराष्ट्र में जाइए तो मराठी कौन है उसका पहचान है, गुजरात में जाइए गुजराती कौन है उसका पहचान है, बंगाल में जाइए बंगाली कौन है उसका पहचान है, उड़ीसा में जाइए उड़िया कौन है उसका पहचान है। लेकिन झारखंड जब आइएगा तो पहचान ही नहीं है कि झारखंडी कौन है। तो इसकी जो लड़ाई है ये बहुत ही, जैसे झारखंड अलग करने में जितना संघर्ष लगा था, वही उसी तरह से पहचान दिलाने भी उतना संघर्ष लगेगा। तो इस विचारधारा से जुड़े। दूसरा, हमारी मांग था कि स्थानीय नीति बने। पूरा हर राज्यों में अपना अपना एक स्थानीय नीति है, लेकिन झारखंड में नहीं है, तो उसको स्थानीय नीति की लड़ाई है। तो इस तीसरा लड़ाई हमारा नियोजन का है। नियोजन है कि हर राज्यों में 100 में नौकरियाँ निकलती है तो 90 नौकरियाँ वहाँ के राज्य के बच्चों को होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि 100 में 90 नौकरियाँ बाहर के लोगों का होता है। तो जस्ट अपोजिट है। तो इसकी लड़ाई है, ये विचारधारा है। तो हम हमसे नहीं, हमारी विचारधारा से जुड़िए। जिस दिन तक जब तक हमारी विचारधारा है तब तक जुड़िए। अगर कहीं हमारी विचारधारा बदल गई, देखिए हम अगर बदल गई, हम बात क्यों कर रहे हैं कि अगर लगने लगे कि मेरी विचारधारा बदल गई तो आप नहीं जुड़िए। लेकिन अगर हमारी विचारधारा सही है, हम आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए आए हैं, आपके बाल बच्चों का भविष्य की बात करते हैं, आपके बाल बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, आप लोग के बाल बच्चों के स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आपके फ्यूचर की बात करते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए एकदम। अगर दारू मुर्गा की जिस दिन हम बात करने लगे, मेरे साथ कभी नहीं जुड़िएगा, किसी के नहीं साथ जुड़िए। मेरे साथ क्या, अगर दारू मुर्गा की कोई बात करता है, बरगला के आपके वोट को ध्रुवीकरण करता है, आपको बरगलाता है, बहकाता है, तो उसके साथ कभी कतई नहीं जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और आशा करते हैं कि आपका ये वीडियो लोगों को समझ में आए और वो जो आपसी मनमुटाव कर रहे हैं उनसे आगे बढ़कर वो JVKS का विस्तार में
मदद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।